कृष्णाय वयं नमः। ओम बृहस्पते अतिजरजो अर्हा दिमद्दिभाधिकृतमज्जनेको जदिदायक्षवसरित प्रजा तदस्मात्सूत्रपीडं देहि चित्रं। ओम ब्रह्मणेभ्यो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम। सभी भक्तगणों से अनुरोध है, कृपया अपने यथास्थान पे खड़े हो जाएं। जो पीछे बैठे हुए भक्त हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, और सभी लोग अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करते हुए भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा का अनुभव करते हुए आइए बड़े भाव के साथ भागवत भगवान की आरती में हम सभी सम्मिलित हों। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास आरती की थाली नहीं है तो आप आरती नहीं कर पाओगे। आप हाथों से ही दिखा करके भगवान की आरती उतारिए। आप जहां पर हैं वहीं पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती में अब सम्मिलित हों। ओम आरति पार्थिवगों रजः पितुरप्रायर्धामभिः दिवः सदा गुं से बृहते विधिनसाद्वेखं वर्तते तमः। बोली श्री वृंदावन हरिलाल की श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। छठ के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो, ताली सेवा करते हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख करने, ये दुख हरने। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
घोर घोरम करुणावतार संसार सारम भुजगे तुहार सदा वसंत हृदयारे बंदे अभय भवानी सहितम नमामि तुम्हें हो माता ज पिता तुम्हें हो बंधु ज सखा तुम्हें हो मेरा दृढ़ तुम्हें हो शरण मम देहि हरे भागवत भगवान की है आरती पापियों को माप से है तारती पापियों को माप से है तारती पापियों को माप से है तारती ओम जलेन शेषलेकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आराधिकग्रहणम्। भगवान को आरती दिखा दे, स्वयं आरती ग्रहण करे और अपने यथास्थान पे सभी भक्तों से निवेदन है कृपया शांति का दान देते हुए अपने अपने यथास्थान पे विराजमान हो जाएं और पूज्य देवी जी के मुखारविंद से दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए, क्योंकि यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सज्जनों केवल और केवल 7 दिनों वाली है। कभी अपने मन में विचार करिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा केवल और केवल 7 दिन की ही क्यों होती है। सज्जनों, यह हमारा शरीर जो है 7 परतों से बना हुआ है, इसलिए प्रत्येक दिन की कथा को देवी जी के मुखारविंद से श्रवण करके उसमें से अपने कथा को जीवन में उतारिए कि हमें इस जीवन में कैसे जीना चाहिए। ऐसी दिव्य कथा हमारे पूज्य देवी जी सरल शब्दों में आप सभी के मध्य पहुंचा रही है, आप सभी के ऊपर वर्षा हो रही है। इसलिए ऐसी दिव्य कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा का अनुभव करें। और मंच पे खड़े जितने भी भक्तगण हैं उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया अपने यथास्थान में विराजमान हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नवनीरदाभा पीतांबरा गरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाधरबिन्दुनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं साधनं राधा मंत्रो राधा
दात्रे चरा सर्वं राधा जीवनं यस्रा वासिकिं तस्य शेषं कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे श्री राधा नाम के सहारे मेरो जीवन मरण मन मन के चरण आए हनुमंत ब्राजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू ब्राजिए पवन कुमार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रावण बिहारी लाल की राधा रानी की सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गौ माता की अखंड भारत की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? हाँ ठीक है। आज थोड़ा सा विलंब है, उसके लिए क्षमा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक इत्यादि भी मिला और कुछ कारण से हम भी विलंब हुए हैं। तो ज़्यादा यहाँ वहाँ व्यर्थ ना की बातें ना करते हुए कीर्तन करके सीधे कथा में प्रवेश करेंगे। क्या बोलते हैं? सभी गाएंगे बड़े प्रेम से, है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
हरे हरे क्या बोलते हो? हरे कृष्ण। आहा। क्या बात है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय हो जय हो जय हो जय हो। सभी माता रुक्मणी और सीता जी की तरह त्यागमयी सभी माताओं को मेरा नमन और वंदन। कल हम लोगों ने कथा कहाँ विराम की थी? सुखदेव जी महाराज आए, परीक्षित ने प्रश्न किया कि 7 दिन में मरने वालों को क्या करना चाहिए। अब भैया माइक ठीक है, इसको ऐसे ही रखिएगा प्लीज, ठीक है? छेड़छाड़ मत करिएगा। 7 दिन में मरने वालों को क्या करना चाहिए? हम सभी की मृत्यु कितने दिन में होनी है? 7 दिन के अंदर ही, है ना? 8वां दिन तो होता नहीं, होता है क्या? बोलिए। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इन्हीं 7 दिन में हमारा जन्म हुआ, इन्हीं 7 दिन में बड़े हुए, इन्हीं 7 दिन में विवाह नौकरी की, इन्हीं 7 दिन में बूढ़े हो गए और इन्हीं 7 दिनों में राम नाम। हाँ। सुखदेव जी बोले, परीक्षित तुम्हारे पास अभी 7 दिन है, क्यों चिंता करते हो? राजा खटवांग ने तो 2 मुहूर्त में ही अभय पद प्राप्त कर लिया, तुम चिंता मत करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण, अपने कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है ना? जितासनो जित श्वासो जित संघो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मना संधार एत धिया। जितासन, एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा देर बैठने का प्रयास करिए। आजकल कितनी बीमारियां हो गई है ना? हर घर में बीमारी है ना? कारण ये है कि हमारा आहार व्यवहार बिगड़ गया। जितना भी ये बाजार का आप खाते हो ना, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ, ये भोजन नहीं है, ये पॉइजन है, जहर के समान। कैसी कैसी गंदगी से बनाया जाता है। हम लोगों को सुविधा है, पैसा दिया खा लिया। अपना ये शरीर जो है ये एक मंदिर है, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते। कूड़ा कचरा जो भी मिला सब डालते गए। तो जितासन, मन अपने नियंत्रण पे करिए। ज्यादा से ज्यादा देर एक आसन पर बैठने का प्रयास करिए।
लेकिन हम लोग बैठ ही नहीं पाते, कभी ऐसे बैठेंगे, कभी वैसे बैठेंगे, कभी लेटेंगे, कभी उठेंगे, कभी बैठेंगे। हाँ, जो काम बैठने वाले हैं वो खड़े होकर करते हैं, जो खड़े होकर करने वाले काम है वो बैठ के करते हैं। भोजन हमेशा बैठ के करना चाहिए, लेकिन भोजन हमेशा खड़े होकर करते हैं। पानी बैठ के पीना चाहिए, पानी खड़े होकर पीते हैं, है ना। तो आयुर्वेद के अनुसार हम सभी बहुत गलत दिशा में आहार व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए मन भी हम लोगों का ज्यादा चंचल है। जित श्वासो आहा, फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अति रात को कोई काम है, लेट सोए तो कोई बात नहीं, लेकिन सामान्यतः सुबह 4-5 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो देखिए 4-5 बजे बिस्तर छोड़ देते थे, तो वो उस उम्र में भी स्वस्थ हैं जिस उम्र में आज हम लोग बीमारी लिए बैठे हैं। जित संघो, संग हमेशा अच्छा करो। जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो। स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करो। स्थूल रूप मतलब पूरे ब्रह्मांड में भगवान को देखो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पाताल में 10 ही पाद मूलम पठन्ति पाश्री प्रवते रसातलम महातलम विश्व सृजोतगुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। पाताल में 10, प्रभु के पूरे ब्रह्मांड में प्रभु के दर्शन करना चाहिए कि पूरा ब्रह्मांड ही प्रभु है। पाताल में 10 ही पाद मूलम, ये जो बादल है ना, ये भगवान के केस है, ऐसा वर्णन है। ये नदियां जो है ना, ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। ब्रह्मांड जो प्रभु का विराट रूप है, ये दिशा उस विराट पुरुष के कान है, ये सूर्य चंद्रमा उनके नेत्र हैं, इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं। ऐसे प्रभु के विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद सृष्टि के विस्तार के बारे में बताते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। 16वां 21वां त और प 2 अक्षर सुनाई दिए। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, प्रभु प्रकट हुए कि आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। कोई अभिमान नहीं आए, प्रभु इसकी कृपा करना। कई बार हम लोगों के मन में अभिमान आता है, इतना बड़ा कार्यक्रम हमने करा दिया, इतनी बड़ा कोई भी दान हमने कर दिया, इतना बड़ा वहां पे हमने कुछ बहुत बड़ा कुआं खुदवा दिया, 50 गौशालाओं की सेवा करवा रहे हैं हम, है ना। ये अभिमान जैसे ही आया, आपका पुण्य का काम खत्म हो गया। हम लोग करने कराने वाले कोई नहीं है, भगवान करते हैं, भगवान कराते हैं। भगवान हर किसी बैटरी डिस्चार्ज देंगे, डिस्चार्ज करेंगे, आदमी बिस्तर पे पड़ा रह जाएगा। हाँ, कभी मत सोचिए
कि ये कुछ भी हम कर रहे हैं, करने वाले राम जी, कराने वाले राम जी, क्या बोलते हो? एक और प्रेम से प्रभु ने कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। और भगवान ने चतुर श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दी। सबसे पहले 4 श्लोक हैं, फिर उन्हीं 4 श्लोकों को व्यास जी भगवान ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। 4 श्लोक कौन से हैं? आइए हम लोग श्रवण करते हैं। अहमेवासमेव अग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम् पश्चादहं यत् तच्च यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहम् कृतेर्तं यदा प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावसेष्वनु प्रविष्टान्याप्रविष्टानि तथा तेषु नातेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तद्विजिज्ञासुनात्मनः अन्वव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक दिए भगवान ने ब्रह्मा जी को। इसका अर्थ है जब पूरी सृष्टि में कोई नहीं था तब मैं था प्रभु। आज सृष्टि है, आज भी मैं हूँ भगवान, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी भगवान रहेंगे। जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी जो जाला बनाती है तो जाला का जो सामान है वो कहाँ से लाती है? बताइए, कहाँ से इकट्ठा करती है? किसी से नहीं, खुद से। उसके ही मुंह में वह लार होती है, उसी को सुंदर एक बनाती है और उसी में मकड़ी आराम से झूलती है ना? स्वयं ही बनाती है, अन्य कहीं से कोई सामान नहीं लेती। इसी प्रकार सृष्टि नहीं थी तब वह परम ब्रह्म थे। आज सृष्टि है, आज भी है, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वह परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर रहेंगे। इसके बाद कथा आती है विदुर जी की। सुखदेव जी कहते, राजन अच्छा ये बताओ भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? दिन में 4 बार स्नान करने वालों को या भूखे रहकर तपस्या करने वालों को किसको मिलते हैं? प्रभु भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। अच्छा एक बात का ध्यान देना, आवाज आ रही है ना पीछे तक? भगवान काय के भूखे हैं? बोलिए, भाव के, है ना? तो क्या वह भाव हम लोगों के अंदर है? हाँ,
बोलिए। भाव तो यही है कि 20 रुपए किलो केला का फल चढ़ा दो, एक आध नारियल चढ़ा दो, 10-20 रुपए की चिरौंजी चढ़ा दो। भाव तो यही है। और हम लोग इस चीज का मुझे लगता है गलत अर्थ निकालते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, सत्य है, लेकिन हमारे पास भाव भी क्या है? वही छोटा सा। अरे अर्थ में हम कुछ नहीं चढ़ा सकते सोना चांदी, तो हम लोग भाव से चढ़ाएं। मानसी पूजा का वर्णन है, मन से पूजा करें। भगवान भाव के भूखे हैं, सत्य है, लेकिन हम लोगों के अंदर अभी भाव भी नहीं है। सूर अनेक फिरे कण मांगत, बैबत सूर सो स्वाद कहा। पुनीताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वाली सी चाह कहा। सिए राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहा। और नरसिंह बसे फिरते खंबन में, लेकिन कारण को प्रहलाद कहा। भगवान आज भी है, सब जगह है, लेकिन हम लोगों के अंदर भाव नहीं है, है ना? भाव रखिए, भगवान से प्रेम करिए, निष्काम प्रेम करिए, कुछ मांगिए मत। जहां जैसा प्रभु को ठीक लगे उनको करने दीजिए। देखिए कथा क्या देती है? कथा आपको देखने का नजरिया देती है। क्या देती है? बोलिए, अजी बोलिए। नजरिया देती है। नजर तो सबके पास है, लेकिन नजरिया किसी किसी के पास होती है। कथा आपको नजरिया देखती है, जीवन जीने की कला देती है। जैसे एक समुद्र है, ठीक है? समुद्र के पास आप 10 लोग बैठे हैं, है ना? तो कोई उस समुद्र के किनारे संसार वालों को देख रहा होगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या पहना है ना? कोई दूसरा व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठकर सीप मोती ढूंढ रहा होगा कि कुछ मिल जाए। तो कोई व्यक्ति उसी समुद्र के किनारे अपनी जीवन के बारे में विचार करके जीवन के अंत के बारे में सोच रहा होगा, किसी समुद्र में जाके जीवन का अंत कर ले। संतान तो होगी दो, लेकिन दोनों ही संतान जो है राक्षस योनि की होंगी। कौन है भैया? अच्छा, सबरी है। ये कह रही आपकी सबरी है दीदी। वहां आज जटाएं खुल गई हमारी। श्री राधा। तो प्रभु जी संध्या के समय ये कार्य किया, इसलिए प्रभु स्वयं आएंगे तुम्हारे पुत्रों पर कृपा करने के लिए। होंगे तो संत महात्मा कहते हैं कि छिलके रख दिए, प्रभु ने भी नहीं देखे और प्रभु ने छिलके बड़े भाव से स्वीकार किया। प्रभु तो भाव प्रेम के भूखे हैं, लेकिन वह भाव हम लोगों के अंदर होना चाहिए। क्या बोलते हो हरिपुर वासियों? हाँ, हरिपुर, हाजीपुर, हरिपुर, ये तो स्वयं में अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वैशाली क्षेत्र है हरिपुर। हम सभी हरि के हो गए, इसलिए हरिपुर। हाँ हाँ। आगे कथा आती है। कश्यप महाराज की पत्नी है दिति। उन्होंने शाम के समय अपने पति से निवेदन किया, मुझे पुत्र इच्छा है। कश्यप महाराज ने कहा, देवी शाम का समय इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं,
लेकिन दिति मैया नहीं मानी। तो कश्यप महाराज ने कहा तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन संध्या के समय पूजा पाठ करना चाहिए, घर में आरती करना चाहिए, तुलसी पे दीपक जलाना चाहिए। संध्या के समय तुमने ये कार्य किया है, तुम्हारे यहाँ संतान तो होगी दो, लेकिन दोनों ही संतान जो है राक्षस योनि की होंगी। कौन है भैया? अच्छा, सबरी है। ये कह रही आपकी सबरी है दीदी माँ। आज जटाएं खुल गई हमारी। श्री राधा। तो प्रभु जी संध्या के समय ये कार्य किया, इसलिए प्रभु स्वयं आएंगे तुम्हारे पुत्रों पर कृपा करने के लिए। होंगे तो राक्षस योनि के, लेकिन प्रभु स्वयं आएंगे कृपा करने के लिए। दिति मैया खुश हो गई। तुम्हारा एक पुत्र भी होगा जो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त होगा। प्रभु स्वयं आएंगे, नाम होगा प्रहलाद। मैया और प्रसन्न हो गई। 2 पुत्र हुए, हिरण्यास हिरण्यकश्यपु। बरहा भगवान आए और हिरण्यास का उद्धार किया। बोलिए वाराह भगवान की। गौतम महाराज बहुत ही तपस्वी हैं और कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मन में विचार आया कि गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है। साधु संतों का जन्म होता है तो गृहस्थ जीवन से, सन्यासों के आश्रम भी चलते हैं तो गृहस्थों के माध्यम से ही। इसलिए गृहस्थ जीवन अपने आप में श्रेष्ठ है। कई लोग कहते हैं अरे हमारा विवाह नहीं होता तो हम भी पूजा करते, ये करते, वो करते। आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप अपने आप को ये मत सोचा करिए अरे हमारा तो विवाह हो गया, हमने तो ये कर लिया। कई बोलते हमने तो गलती कर ली। अरे नहीं, गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ है, पवित्र है। यदि गृहस्थ जीवन को आप नियम संयम के साथ जिए तो गृहस्थ जीवन स्वयं में एक बहुत बड़ा आश्रम है, और एक पति व्रत पत्नी व्रत के रूप में आप रहते हैं तो ये ब्रह्मचर्य के समान ही होता है। नियम से रहें, साधना से रहें, संयम से रहें। धन्यो गृहस्था आश्रमा। कर्तव्य जी के मन में विवाह की इच्छा हुई तो माता देवहूति के साथ कर्तम भगवान का विवाह होने जा रहा है। प्रभु ने वरदान दिया मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा, लेकिन अभी पुत्र नहीं हुए एक और पुत्री हो गई 9 कन्याओं ने जन्म लिया। सुनो, हम लोग नवरात्रि की पूजा उपासना करने वाले हैं, 9 देवी की उपासना करने वाले सनातनी हैं। यदि हमारे घर में माता लक्ष्मी स्वयं कई रूप में आती हैं तो मन को छोटा मत किया करिए। बेटियां अपना भाग लेकर खुद आती हैं। भाग्यशाली है जिस घर में बेटे हैं, लेकिन सौभाग्यशाली है वो घर जिस घर में बेटियां हैं। बेटियां कहीं भी किसी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, खिलाड़ी इत्यादि के क्षेत्र में देखिए। आज तो भारत की राष्ट्रपति भी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो बेटियों को संस्कार दीजिए। हमारा जो सनातन देश है ना, सनातन धर्म है, पता है ये मदालसा का, गार्गी का, बड़ी बड़ी विश्व आला साध्वी विदुषियों का देश है। बड़ी बड़ी साध्वियां हुई हैं। ये विदुषियों नारियों का देश है।
मनोरंजन के लिए अश्लीलता फैलाने वाली स्त्रियों का देश नहीं है, ये सनातन धर्म को मजबूत करने वाली सती सावित्री का देश है। आप अपने आप को आजकल देखते हैं, महिलाएं कहती हैं हम पुरुषों के समान हैं, हम पुरुषों के आगे हैं, है ना? कहती हो ना, हम पुरुषों के समान हैं। अरे तुम समान नहीं हो बावरिया, आप लोग समान नहीं हो, आप लोग पुरुषों से कई कदम ऊपर हो। ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों में लिखा है। किसी पुरुष को देवता नहीं कहा जाता, लेकिन हम सभी को देवियां कहा जाता है। इसलिए क्यों तुम पुरुष के समान होना चाहती हो? गर्व करो कि तुम स्त्री हो। अपने आप में गौरवान्वित हो कि तुम स्त्री हो। भगत सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई इत्यादि योद्धाओं को जन्म देने वाली तुम दात्री हो। यदि तुम नहीं होते तो ये नहीं होते। और भगवान को भी आना पड़ता है गर्भ में, तो माँ यशोदा का ही सहारा लेते हैं, देवकी का सहारा लेते हैं, कौशल्या का सहारा रहते हैं। तुम कौशल्या बनो, तुम यशोदा बनो, तुम भगत सिंह की माँ बनो, तुम महाराणा प्रताप की माँ बनो, तुम वीर सावरकर की माँ बनो। हाँ, अपने आप को छोटा मत समझिए। सनातन धर्म में स्त्रियों का बहुत सम्मान है। कहीं भी जाइए, कोई भी पुरुष सम्मान में होगा तो आपको प्रणाम ही करेगा। माँ के रूप में आपको प्रणाम नहीं करना पड़ेगा। अब समय कुछ ऐसा आ गया, कुछ कलयुग है, कुछ हम लोग स्वयं अपने स्त्रीत्व को भूल गए हैं। सुनो, ये जो कामिनी रूप है ना, छोटे छोटे कपड़े पहन लेते हो और अपने आप को बड़ा स्टैंडर्ड समझते हो, हाई फाई समझते हो, छोटे छोटे, ये कामिनी रूप तुम्हारा शाश्वत नहीं है। ये कुछ समय का है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन वात्सल रूप तुम्हारा शाश्वत है। कामिनी रूप कुछ सालों का होगा, लेकिन वात्सल स्वरूप तुम बूढ़ी हो जाओगी ना, तब भी तुम्हारा वात्सल स्वरूप माना जाएगा। और बंगाल में तो छोटी छोटी देवियों को, 5-5 साल की लड़कियों को माँ कहा जाता है। हाँ, और हमारे यहाँ भी कन्याओं का पूजन करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम इत्यादि। हाँ, 9 कन्याओं का पूजन होता है हमारे यहाँ। तो ये देश बड़ी बड़ी विदुषी नारियों का है, जिन्होंने वेद की ऋचाएं लिखी है। महाराज, गुरुकुल की आचार्या होती थी नारियां। तुम शास्त्रों को पढ़ो तो सही। जब राजा जनक के यहाँ पर सभा होती थी और ये निर्णय लिया जाता था कि विद्वान कौन है, तब गार्गी, मैत्री जैसी विदुषी नारियों को बुलाया जाता था निर्णय लेने के लिए कि कौन विद्वान है, तुम बताओ। मदालसा जब अपने संतानों को सुलाती थी तो तुम लोगों की तरह ये कार्टून नहीं दिखाती थी, संस्कृत के श्लोकों का वाचन करती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम तेज मोह निद्राम। आहा, अपने बच्चों को शिक्षा देती थी कि बालक है, तुम केवल मेरी संतान नहीं हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो। आहा, यदि रणभूमि में भी आगे आना पड़ा, चाहे झांसी की, बुंदेलखंड की लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, बताइए। बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी।
बुंदे लो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। अपने आप को पहचानो। प्रातः से रात्रि तक, प्रातः काल से रात्रि तक सभी देवियां हैं। और मीराबाई को कौन नहीं जानता, जब वृंदावन गई थी, वो स्वामी जी महाराज ने कहा था मैं स्त्री के दर्शन नहीं करता, तो मीराबाई ने कहा था मैं तो सोचती थी वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, ये दूसरा पुरुष कौन हो गया जो स्त्री के दर्शन नहीं करता। महाराज गोपी भाव। इसलिए घर में यदि बेटियां हैं तो दुखी मत होइए, मन को छोटा मत करिए। क्या बोलते हो, निक और प्रेम से, निक और भाव से, निक और जोर से, क्या बोलते हो। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, अरे श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी। बाकी बिहारी लाल की राणा की रजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राणा की रजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, मीरा जी ने ओढ़ी, प्यारे मीरा जी ने ओढ़ी, प्यारे मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया, लोक लाज की नहीं खबरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। जय हो। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, श्यामल रंग चढ़ाया, आहा श्यामल रंग चढ़ाया, आहा श्याम का रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, गिरधर गिरधर गाया, आहा गिरधर गिरधर गाया, आहा गिरधर गिरधर गाया, आहा गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई बावरिया, वो तो ऐसी भई बावरिया हो, ऐसे नहीं जरा दोनों हाथ ऊपर उठाए कैसे। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई।
नाचे झूमे गाए, नाचे झूमे गाए, आहा नाचे झूमे गाए, आहा नाचे झूमे गाए, आहा नाचे झूमे गाए। भई बिरहनी श्याम बिरहा और न कोई भाई, और न कोई भाई, आहा और न कोई भाई, आहा और न कोई भाई। वृंदावन की गई डगरिया, वृंदावन की गई डगरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। लगन लगी है तेरे तरस की, और न कोई भाई, और न कोई भाई, आहा और न कोई भाई, और न कोई भाई। गली गली में ढूंढती डोले, कहीं न फिर हो जाए, कहीं न फिर हो जाए, आहा कहीं न फिर हो जाए, आहा कहीं न फिर हो जाए। तेरे घर में बीती उमरिया, तेरे घर में बीती उमरिया हो। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ एक बार और बड़े प्यार से दोनों हाथ तालियों की सेवा कैसे। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, 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 मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। क्या बोलते हो? निक और प्रेम से, निक और भाव से, निक मुस्कुराते हुए क्या बोलते हो? करतम जी के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 9 ही कन्याओं का विवाह बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ हुआ। आजकल पता है घर परिवार ज्यादा चल नहीं रहे। पहले घर छोटे होते थे, मकान छोटे होते थे, लेकिन लोगों के दिल बड़े होते थे। छोटे छोटे घर में 20-50 लोग रहते थे बड़े प्रेम से। आज मकान बड़े हो गए, घर पक्के हो गए, लेकिन लोगों के दिल कच्चे हो गए। और हम दो में भी लोग अच्छे से रह नहीं पा रहे, क्योंकि प्रायः देखते क्या है कि आध्यात्मिकता से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। जब विवाह करते हैं बेटे का या बेटी का,
संपत्ति कितनी है, लड़का सरकारी नौकरी वाला है या नहीं, लड़की सुंदर कितनी है, ये देखें। इसके साथ साथ क्योंकि जीवन सुंदरता से नहीं कटना है, जीवन संस्कार से कटना है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। माता सीता जी का विवाह तो कितने बड़े महल में किया था, फिर भी मैया को वनवास मिल गया, है ना। तो ठीक है, अच्छा घर परिवार देखिए, लेकिन सुंदरता थोड़ी कम भी हो चले, सैलरी थोड़ी कम हो चलेगा, लेकिन संस्कार अच्छे होना चाहिए। हमेशा समय एक सा नहीं होता। जरूरी नहीं आज जो 50,000 रुपए महीने कमा रहा हो उसको कल 1 ही लाख मिले। कोरोना काल में अच्छे अच्छे लोग बैठ गए घर में। हाँ, तो समय उस समय कैसे चला, घर परिवार कैसे चला? संयम से, संस्कार से, विवेक से चला, है ना। इसलिए बिटिया की सुंदरता देखिए, अच्छी बात है, बेटे की नौकरी चाकरी देखिए, अच्छी बात है, लेकिन दोनों में संस्कार जरूर देखिए, घर परिवार देखिए, संस्कारी है या नहीं। और सभी यहाँ बच्चियां भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगी कि माता पिता से यदि विचार नहीं भी मिले आपके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय का फर्क है, लेकिन माता पिता के विपरीत कभी नहीं जाना चाहिए। सारा प्रेमी, तुम्हारे चाहने वाले केवल और केवल माता पिता हैं और दुनिया में कोई नहीं है। एक माँ, एक पिता कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे का कुछ अनिष्ट हो। हाँ, गुस्से में कुछ भी बोले, लेकिन दिल से माँ केवल और केवल दुआ ही देती है, आशीर्वाद ही देती है। इसलिए घर में कभी कभी लोगों के विचार नहीं मिलते, माता से, पिता से, बच्चों से, कोई बात नहीं, आपसे बैठिए, आपस में चर्चा करिए, लेकिन ये मन में हमेशा रखिए कि सबसे अच्छे आपके हितैषी और शुभ चिंतक केवल और केवल आपके माता पिता हैं। अपने माता पिता की सेवा करिए, सेवा और पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल देखिए कितने व्रत आश्रम बन रहे हैं ना, बन रहे हैं, बताइए। आज से 20 साल पहले चले जाइए, कितने व्रत आश्रम थे? बोलिए, इतने व्रत आश्रम थे? हाँ, अब क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप लोग बच्चों को जन्म तो दे रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। 3-3, 4-4 बच्चों को माँ बाप पाल लेते थे। जब बच्चे बोलना नहीं जानते, माँ पिता उनकी भाषा समझ जाते हैं, लेकिन आज पिता बोलते बोलते बूढ़े हो गए, लेकिन बच्चे उनकी भाषा समझ ही नहीं पाते। कितने व्रत आश्रम बन रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। और गरीब घर के नहीं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल के बच्चे अपने माता पिता को व्रत आश्रम भेज रहे हैं। गरीब के यहाँ तो फिर भी ठीक है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, क्षमा करिए, वही अपने माता पिता को अधिकांश व्रत आश्रम भेजते हैं, क्योंकि आप लोगों ने संपत्ति तो दी,
बहुत झूठ बोल के कपट करके पैसा जोड़ा, बच्चों को दिया, लेकिन संस्कार नहीं दे पाए। इसलिए बुढ़ापे में भी बच्चे फिर अलग कर देते हैं। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, कथा सुनाइए, तिलक लगाना सीखिए, मंदिर भेजिए, बड़े लोगों को प्रणाम करना सिखाइए। यहाँ गृहस्थ माताएं भी बैठी हैं। घर में जैसे मायके में माँ कुछ बोल देती थी या पिता बोल देते थे तो बुरा नहीं लगता था ना, ऐसे सास ससुर कुछ बोल देते हैं तो क्यों बुरा लग जाता है। और सास ससुर को भी चाहिए, जैसे आपकी बेटी हुई है या बेटी को आपने कुछ बोल दिया या बेटी की कई गलतियों को आपने पर्दे से छुपाया, कहीं पिता को ना पता चल जाए, डांट देगी, तो वे बहू भी तो किसी की बेटी है। कुछ हो गया, बातचीत खत्म करिए। जब आपसी संवाद से ऐसे रहेंगे ना तो घर घर की लड़ाई बंद हो जाएगी। क्या बोलते हो? इसलिए अपने अपने माता पिता गुरुजनों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। सब कुछ करना, माता पिता का दिल नहीं दुखाना, माता पिता को तकलीफ मत देना। क्या बोलते हो? बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। तू कितनी अच्छी, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ किस्मत वाली जिनकी माँ होती है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अच्छी है तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। क्या बोलते हैं? जो दुनिया भर में प्यार ढूंढते फिरते हो ना, कभी यहाँ कभी वहाँ, जो दुनिया भर में कहते फिरते हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ करती हूँ, पति पत्नी से, पत्नी पति से, एक बार सभी बच्चे यदि अपने माँ बाप से दिल से बोलेंगे ना
कि माता पिता मम्मी पापा जो भी कि हम लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो समझ लीजिए तुरंत उनके प्रेम से आंखों से प्रेम के आंसू छल पड़ेंगे। सबसे ज्यादा किसी को इग्नोर करते हैं तो हम लोग माता पिता को इग्नोर करते हैं, है ना। सबके फोन उठा लेंगे, फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट में सब होंगे, सबको टाइम देंगे, मदर्स डे फादर्स डे पे फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे, उसके बाद फिर माता पिता का कोई ध्यान ही नहीं रखता। उनके फोन आराम है, फिर जब वो फोन आना बंद हो जाता है ना, जीवन में कभी नहीं आने के लिए, फिर पछतावा होता है, फिर याद आती है। जीते जी उनका कदर कर लीजिए, उनका सम्मान कर लीजिए, क्योंकि माता पिता के मरने के बाद फिर आप जितना चाहे उनको पानी दो, पितरों के रूप का मंदिर भी पत्थर का बना दोगे ना तो वह बिल्कुल बेकार है। जैसे धुएं में आहुति दो, बस इसी के समान है कि जीते जी माता पिता को पूजा नहीं, सम्मान नहीं किया और मरने के बाद बड़ी पूजा पाठ कर रहे हैं। माता पिता के अलावा कोई भी हो, परिवार में, रिश्तेदारों में, जब तक वो जिंदा रहता है ना, आदमी उसकी प्रशंसा नहीं करता। मैंने देखा है, जब वो मर जाएगा फिर फेसबुक पे पोस्टें होंगी, यहाँ वहाँ होंगी, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़ी अच्छी ये थी वो थी। अरे मरने के बाद प्रशंसा करने से अच्छा है जीते जी प्रशंसा करिए, जीते जी सहारा दीजिए, जीते जी हाथ किया, कुछ नहीं किया। इतने सारे बच्चे बच्चियां, यूथ जनरेशन मेरी उम्र की मुझे सुन रहे हैं, मुझसे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगी, बच्चों अपने माता पिता का सम्मान करो, माता पिता से प्यार करो, जोगे ना तो पूरे हो जाओगे। सच्चे प्रेमी केवल माता पिता है, इसलिए उनको प्यार दीजिए, प्रेम दीजिए, उनका केयर कीजिए, उनका ध्यान रखिए। विचार नहीं मिलते कोई बात नहीं, सेवा करिए। लड़ाई झगड़ा तो सबके यहाँ होता है ना, किसके यहाँ नहीं होता। सास ससुर बहू भी यहाँ बैठी हैं, आपस में प्रेम से रहिए, एक दूसरे को सुनकर चलिए। अरे एक दिन सबको मर जाना है, क्या रखा है दुनिया में, बताइए, कोई अमर है क्या? यहाँ जितने हैं सभी को सीताराम गोविंदाय नमो नमः, चाहे बोल रहा हो चाहे कोई सुनने, सब है ना। तो छोटी सी दुनिया है, छोटा सा जीवन है, क्यों किसी से लड़ना, क्यों किसी से झगड़ना, क्यों लड़ाई करना, क्यों किसी को नीचा दिखाना। प्रेम से रहिए, एक साथ रहिए। क्या बोलते हो? नौ कन्याएं जन्म हुई, बड़े बड़े घर में ब्याह गई और इनके यहाँ 10वें रूप माता देवहूति ने प्रणाम किया। करदम जी ने कहा कि अब मैं वन में जाऊंगा, पुत्र हो गया, पुत्रियों का विवाह हो गया, अब मैं रहकर क्या करूंगा। करदम जी ने प्रणाम किया, वन में चले गए। देवहूति मैया बैठी हैं, सामने पुत्र विराजमान है, पुत्र से उपदेश ले रही है। ज्ञान जिससे मिल जाए ले लेना चाहिए। माता देवहूति ने पूछा, प्रभु बंधन किसका होता है, शरीर का या मन का? कपिल भगवान बोले, माँ बंधन शरीर का नहीं होता है, बंधन मन का होता है। किसका बंधन होता है, बोलिए? हाँ, मन का। मन से हम दुनिया को बांधे हैं और हम क्या सोचते हैं, दुनिया हमको बांधी है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। क्या बोलते हो?
सुंदर सुंदर उपदेशों को ग्रहण किया माँ देवहूति मैया ने। बहुत सुंदर उपदेश लिए। उसके बाद मैया मौन हो गई। भगवान कपिल देव बड़े खड़े हुए। मैया ने प्रणाम किया, समाधि में चली गई, ध्यानस्थ हो गई और प्रभु वहां से चले गए। माता देवहूति की 2 बहनें और 2 भाई और हैं, आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, जहाँ यज्ञ भगवान पधारे। बोले यज्ञ भगवान की। प्रसूति जी का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, जहाँ माता सती पधारी। बोलिए सती मैया की, जगदम्बा मैया की। 2 भाई हुए प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी हुई, सुरुचि और सुनीति। और प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोलते हो? भगवान हरि ने ध्रुव जी के काल में अपने संग को उनके कपोल से स्पर्श किया। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा ध्रुव मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी ने अब प्रभु के दर्शन किए तो मन में तो इच्छा थी तपस्या के पहले कि छोटी माँ से बदला लूंगा, लेकिन अब भाव बदल गया कि इनसे मैं क्या मांगू। ध्रुव जी ने कहा अब क्या मांगू? ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु को तो पता था मन की। तो प्रभु बोले ध्रुव तुम जाओ अपने कई वर्ष तक राज को भोगो, मैं तुम्हें ध्रुव लोक दे। माता पिता ने गले से लगाया, चा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, अंधों को दिखने लगता है। बड़े बड़े डॉक्टर की मशीनें एमआरआई जांच रिपोर्ट फेल हो जाती है, डॉक्टर बोलेगा ये चल नहीं सकता। प्रभु की कृपा हो गई तो वह दौड़ के माउंट एवरेस्ट पहुंच जाता है महाराज। हाँ, एक एक पैर वाले भी पहुंचे शिखर पर और इतिहास रचा है। इसलिए भगवान पे पूर्ण विश्वास रखिए। भगवान हम लोगों का कभी बुरा नहीं चाहते। यदि कुछ हानि हो गई
तो हमको लगेगा हमारे साथ बुरा हुआ, नहीं हो सकता है कुछ और बड़ा नुकसान होता। भगवान ने छोटे में आपको राधा रानी सरकार की व्यास महाराज की। आप लोग कितने अच्छे हो, कभी कुछ नहीं कर लीजिए। एक ताली बजाने में, एक जयकारा बोलने में और एक महाराज दान करने में, तीन चीजों होते हैं। पर ताली भी बजाते हैं के बाद में दम होती तो ताली बजाते हैं हरियाणा की। श्यामाया रे धनी श्यामाया रे, श्यामाया रे धनी श्यामाया रे, श्यामाया रे धनी श्यामाया रे, श्यामाया रे धनी श्यामाया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला रे
सग सोहे बात दुलारी सग सोहे बात दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी युगल चरण को मैं बलिहारी जाऊं युगल चरण को मैं बलिहारी जाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती बिहारी तेरी आरती गाऊं प्रेम सहते जो आरती गावे प्रेम सहते जो आरती गावे हो राधा